हरे कृष्ण। भगवत नाम की महिमा। भगवत नाम की महिमा कितनी भी गाई जाए, कितनी भी कही जाए, परंतु हमेशा वह अधूरी ही रहेगी, क्योंकि भगवान पूर्ण है, परंतु उनकी महिमा इतनी अपरंपार है कि जितना हम गाएंगे, जितना हम उनका वर्णन करेंगे, उतना ही कम ही है वो। और इसीलिए कहते हैं कि भगवान का नामस्मरण ही ऐसी विधा है जिसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, कर्तव्य कर्म करो परंतु अपने इष्ट की भक्ति को कभी ना भूलो। परमेश्वर की भक्ति करने को श्रेष्ठ कर्म कहा गया है तथा उस परमेश्वर की भक्ति करने से उसी अर्थात परम श्रेष्ठ अलौकिक पुरुष को अर्थात उस परम दिव्य परमात्मा को प्राप्त करने का यही एक सरल और सुगम मार्ग है। भक्ति करने के लिए हमें किसी भी आडंबर की आवश्यकता नहीं होती, न स्थान की आवश्यकता, न किसी आयुध की आवश्यकता, न किसी उपकरण की आवश्यकता, किसी भी वस्तु की, बगैर किसी साधन के हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। वो विधा है नामस्मरण। आज हम इसी विषय पर कुछ कहना चाहती हूँ मैं कि भगवत नामस्मरण के साथ भक्ति किस तरह जुड़ती है और किस तरह भक्ति परमात्मा के निकट हमें ले जाती है। और उसके भी पहले हमें ये जानना होगा कि भक्ति अनिवार्य है। अनिवार्य का अर्थ ही ये होता है कि वो जिस तरह हमारे लिए भोजन पानी आवश्यक है, अनिवार्य है, उसी तरह भक्ति भी हमारे लिए अनिवार्य है। परंतु दुर्भाग्य से भक्ति को बहुत ही लास्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है और बाकी सारे प्रापंचिक कार्य किए जाएंगे, परंतु भक्ति को लिस्ट के बिल्कुल अंतिम छोर पे रखा जाता है। और इसी वजह से जीवन में संकटों का तांता लगा रहता है या हम हमेशा विकट परिस्थितियों से घिर जाते हैं। इसलिए भक्ति हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जिस तरह रोग नाश के लिए अगर हमें कोई रोग हो जाता है या कोई बीमारी हो जाती है तो औषधि ली जाती है, औषधि का सेवन अत्यंत अनिवार्य होता है, उसी तरह आत्म कल्याण के लिए भक्ति करना अनिवार्य है। जीव का शरीर, कोई भी जीव हो, किसी भी जीव का जिसमें प्राण है, जिसको हम कहते हैं कि ये जीवात्मा है, उसका शरीर ही उसका एक वस्त्र होता है। जब किसी साधक की या किसी संत महात्मा की या किसी बहुत ही पहुँचे हुए साधक की आयु पूर्ण हो जाती है या वो समाधि ले लेते हैं, या साधारण भाषा में कहें तो वो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके भक्तजन कहते हैं कि किसी अमुक संत या साधु ने चोला छोड़ दिया, अर्थात अपने वस्त्र को उन्होंने छोड़ दिया। यहाँ तक कि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर अन्य नए शरीर को प्राप्त करता है। इसलिए प्रत्येक जीव ने अपने अपने शरीर अर्थात अपने अपने वस्त्र पहन रखे। जो जीव है उसका वैसा शरीर है, शरीर ही उसका वस्त्र है। परंतु हमें क्या लगता है, हमें ये लगता है कि जो हमारे पास है वो हमारी धरोहर है, परंतु ऐसा नहीं है।
ये शरीर हमारी धरोहर नहीं है। ये शरीर भगवान ने हमें दिया हुआ उस आत्मा का एक घर है, और इस घर में हमारी आत्मा का निवास है, जो एक चलता फिरता घर है। और अध्यात्म में इसे आत्मा का वस्त्र कहा गया है। तो जैसे इस वस्त्र की अवधि पूरी हो जाएगी तो यह वस्त्र छोड़ दिया जाता है, और वो आत्मा नया वस्त्र अर्थात नया शरीर धारण करने के लिए चला जाता है। जिस तरह से किसी मनुष्य को छोड़कर अन्य जितनी भी योनियां हैं, उन सबके लिए एक निर्धारित उनका शेड्यूल होता है, निर्धारित कार्य होता है। उस कार्य को क्या खाना है और कितना खाना है, या उनका जो भी उनकी क्रियाकलाप हैं वो फिक्स होते हैं। परंतु एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जो अपने बुद्धि से कार्य करता है, और इसीलिए मनुष्य शरीर को बहुत ही उच्च श्रेणी में रखा गया है। और भगवान भी मनुष्य शरीर से ही आत्मा का उद्धार चाहते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी पर अनेक तरह के जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, जैसे 84 लाख योनियां बताई गई हैं, तो प्रत्येक शरीर प्रत्येक जीव का स्वतंत्र है, और मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार अपने कार्यों को करते हुए या तो पुण्य संचित करता है या पाप संचित करता है। परंतु भगवान ये कहते हैं कि आप कर्तव्य कर्म करते हुए अगर नामस्मरण करते रहें तो पहली बात यह कि आप पाप करेंगे ही नहीं, क्योंकि भगवान का नाम आपकी जिह्वा पर रहेगा तो आप कभी पाप की तरफ देखेंगे भी नहीं, और पाप करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो वो एक पहला फायदा है कि हमें पाप से हम बचे रहते हैं। दूसरा है कि जो हम कर्तव्य कर्म करते हैं उस कर्म में हमारी रुचि बढ़ती है, और हम बहुत ही अनुशासनता से अच्छी तरह से उस कार्य को कर लेते हैं, क्योंकि भगवान के नामस्मरण का हमें सहयोग मिलता है, हमें साथ मिलता है। और इसी तरह हम हमारा कर्तव्य कर्म करते करते, भगवत का नामस्मरण करते करते आगे बढ़ते जाते हैं, और हमें भगवत प्राप्ति की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अब कई बार देखा गया है कि ये भगवत नाम लेते लेते भक्ति कैसे निर्माण हो जाती है। तो क्योंकि जिस तरह से हम किसी एक कार्य को बार बार करते हैं तो हम उस कार्य के आदी हो जाते हैं, हमें उस कार्य की आदत हो जाती है। अब वो अच्छा कार्य हो तो अच्छे कार्य की आदत होगी, बुरा कार्य हो तो बुरे कार्य की आदत होती है। तो अच्छे कार्य के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं, और बुरे कार्य में हम आगे बढ़ते हैं तो हम एक व्यसनी बन जाते हैं। तो बुरा कार्य तो कार्य ही बुरा है तो निश्चित रीति से उसका परिणाम भी बुरा ही होगा। परमात्मा तो मिलने से रहे बुरे कार्य करने से। तो नामस्मरण लेते लेते भक्ति कैसे निर्माण हो जाती है। तो भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ होता है परमेश्वर को प्राप्त करना, या परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए जो हम साधन का उपयोग करते हैं वो है नामस्मरण। जिस तरह से हम भगवान का नाम लेते लेते हमारे हृदय में एक तड़फ निर्माण होती है, एक समर्पण की भावना निर्माण होती है, आस्था निर्माण होती है, अटूट श्रद्धा, भरोसा निर्माण हो जाता है, और वही भरोसा हमें भक्ति का द्वार खोल देता है। जब परमेश्वर पूज्य पदार्थ की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला जो प्रयत्न होता है उसे क्या कहते हैं? भाई, हम किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए जब परमात्मा से या परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं या उनके लिए साधना करते हैं
कि हमें अमुक वस्तु मिल जाए या हमारी इच्छा पूर्ति हो जाए, तो वो स्वार्थवश किया हुआ भगवत पूजन है, उसे भक्ति नहीं कह सकते, क्योंकि वो व्यापार हो गया। हमने भक्ति की है या हमने कोई साधना की है, हमें उसके बदले में कुछ वस्तु चाहिए या कुछ हमारी इच्छा पूर्ति चाहिए, तो वो व्यापार हो गया, वो भक्ति नहीं होती। भक्ति का अर्थ है कि हमें निस्वार्थ, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस नामस्मरण करते रहना है। और व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता होती है, व्यक्ति उसी के अनुसार अपनी साधना में जुट जाता है, उसके साधन एकत्रित करने लगता है। जैसे किसी को प्यास लगी है तो पानी की आवश्यकता है उसके लिए, तो उससे लगा कि मुझे पानी कहाँ से मिलेगा, तो उसने अपने ज्ञान से, अपने विचारों से, अपने बुद्धि से पता चला कि जमीन के नीचे, पृथ्वी के अंदर हमें पानी मिलेगा। इस तरह से उसने पानी को जमीन से बाहर निकाला और अपनी प्यास बुझाई। तो ये जो प्रयत्न किया उसने जमीन खोदने का, उसमें से पानी निकालने का, और ये सब करने के लिए उसको जो कुछ उपकरण की आवश्यकता लगी, वो साधन है जल प्राप्त करने के लिए। तो जल जो है वो हमारी आवश्यकता हो गई, और उसको प्राप्त करने के लिए जो हमने साधनों का उपयोग किया वो हमारी साधना के उपकरण हो गए। इसी तरह भगवान का है, भगवान को प्राप्त करने के लिए नामस्मरण ऐसा साधन है कि उस साधन को उपयोग करने से परमात्मा की प्राप्ति के योग बहुत ही जल्द और बहुत सुगमता से हमें मिल जाते हैं। अब हमारी इच्छा अगर किसी वस्तु की है तो वही बात हो जाती है कि हम भक्ति वस्तु के लिए करना चाह रहे हैं या हम भक्ति परमात्मा को प्राप्त करने के लिए करना चाह रहे हैं। अगर आपने वस्तु के लिए भक्ति की है तो वो भक्ति तो हो नहीं रही, वो आपने व्यापार कर दिया और उसके बाद आपका काम पूरा हो गया, आपकी भक्ति छूट गई। तो वो अस्थाई, जैसे गीता में भी इस बात का वर्णन आया है कि एक स्थायी भक्त होते हैं, एक अस्थाई भक्त होते हैं। तो ये अस्थाई भक्त हो गए, तात्कालिक भक्ति की तात्कालिक फल लिया, भगवान से नाता टूट गया। लेकिन जो स्थायी भक्त होते हैं वो निस्वार्थ भगवत का नामस्मरण करते रहते हैं और उनकी भगवान को भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं, वो सिर्फ निस्वार्थ, सिर्फ नाम लेना, और उनके आगे उनका कुछ विचार ही नहीं होता। अब भक्ति पर कई लोग तर्क भी करते हैं कि हमने भगवान को देखा नहीं है तो क्या भरोसा, लेकिन हमने आत्मा को भी नहीं देखा है लेकिन हम चलते फिरते हैं तो इसका मतलब है कि हम जीवंत हैं। तो आत्मा को तो हमने देखा नहीं है, फिर भी हम मानते हैं ना कि हाँ हमारे शरीर में आत्मा है या किसी भी जीव में आत्मा है। तो परमात्मा दिखता नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा नहीं है, वो नामस्मरण में ही छुपा हुआ है। जिस तरह एक कमरे में या पूर्व में हमारे आसपास वायु है परंतु वो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो है इसीलिए हम जिंदा हैं, हम इसीलिए हम जीवंत हैं, क्योंकि हमें सांस लेने के लिए जो वायु चाहिए वो वहां उपस्थित है परंतु वो दिखाई नहीं देती। इसी तरह परमात्मा का है। तो ये तर्क, भक्ति कभी तर्क पर नहीं की जा सकती। भक्ति तर्क का विषय है ही नहीं, श्रद्धा और विश्वास का विषय है। अब कोई कहते भक्ति करने की क्या आवश्यकता है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें मनुष्य शरीर मिला है तो मनुष्य शरीर इसीलिए भगवान ने हमें दिया है हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार कि हम भक्ति करके, भगवत का नामस्मरण करके परमात्मा को प्राप्त करें। और इससे भी अधिक सत्य कथन है कि मनुष्य की जैसी श्रद्धा होती है उसी के अनुकूल और उसी के अनुपात में उसका निर्माण होता है। जिस तरह से वो विचार करेगा, क्योंकि प्रेरक उसके विचार हैं और विचार ही उसको प्रेरणा देते हैं। जो भक्ति भूमि से हटकर, अर्थात
जिस भक्ति में कोई बेस नहीं है आस्था का, वो भक्ति हमेशा अस्थायी रहती है। इसलिए हमें भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक और एक ही ऐसी विधा है, ऐसा रास्ता है या ऐसा साधन है जिससे हम बहुत ही सुगम तरीके से, सुलभ तरीके से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, और वो है नामस्मरण। तो नामस्मरण हमारे लिए क्यों आवश्यक है और भगवत नाम की महिमा में क्या कुछ छुपा हुआ है, ये हम देखते भी हैं, जानते भी हैं, अनुभव भी करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।